पूरी इंसानियत को एक करने का जो प्रचार चल रहा है, लोगों के दिलों में अल्लाह के नूर को, ईश्वर के नूर को, गॉड के नूर को बसाने का जो मिशन चल रहा है, अल्लाह टीवी के माध्यम से चल रहा है। लोगों के दिलों को अल्लाह से जोड़ा जा रहा है। लोगों के दिलों में मोहब्बत रब की डाली जा रही है। लोगों के दिलों में तमाम पूरी दुनिया के लोगों जो भी जिस भी धर्म में मौजूद है, किसी भी धर्म में मौजूद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन अगर वो गॉड को भी नहीं मानता, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने धर्म में रहते हुए, अपने बिलीव्स को फ़ॉलो करते हुए, ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, वाहेगुरु से, जीसस से, ईसा से, मोसेस से, जिसे भी वो मानता है, सबसे जुड़ सकता है। पूरी दुनिया को एक करने का काम, पूरी दुनिया के दिलों में अल्लाह के, ईश्वर, गॉड के नूर को बसाने का काम फ़क़त इस वक़्त अल्लाह टीवी के माध्यम से चल रहा है। मैं ये पैगाम सत्य की तलाश में हम उन लोगों को लेकर के आते हैं जिनके दिलों में सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही, भगवान महाभगवान कल के अवतार के फज़्ल-ओ करम से उनके दिलों में, लोगों के दिलों में जो अल्लाह की ज्योति, जो अल्लाह का नूर, ईश्वर की ज्योति जो जल रही है, जिससे उनके दिल रोशन हो रहे हैं, उनके कल्ब के ऊपर लगे हुए 1,80,000 नार के जाले हट रहे हैं। लोगों के नुफूस पाक हो रहे हैं। लोगों की जितनी भी इंद्रियाँ हैं, सातों इंद्रियाँ वो खुल रही हैं, बेदार हो रही हैं। लोग जा रहे हैं ईश्वर की रास्ते की तरफ, प्यार, मोहब्बत, इश्क के रास्ते की तरफ, इज़्ज़त की तरफ, लोगों के बीच में रहते हुए, अपने घर के काम करते हुए, अपने प्रोफ़ेशन को फ़ॉलो करते हुए, वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं, मेहनत, मशक्कत करने की कोई ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, जबकि सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही हमारे बीच मौजूद और उनके नुमाइंदे सैयदी यूनुस अल गौहर हमारे बीच मौजूद हैं, जिनको अभी कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, मॉरिशस से उनका लाइव बयान आ रहा था। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में जा कर के इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में जा कर के सईदी ने पूरी दुनिया में लोगों को दिलों को रोशन किया है। उनके दिलों में ईश्वर की मोहब्बत डाली है, बेलौस मोहब्बत। ना किसी से कुछ लेना, ना किसी से कुछ देना। बस एक पैगाम लाए हैं, अगर आपको पसंद आता है आप रख लो, पसंद नहीं आता कोई बात नहीं, दिस इज़ योर चॉइस, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। तो प्यार का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम बड़े प्यार से दिया जाता है, जैसा कि सैयदी यूनुस गौहर को अभी हम लोगों ने देखा, कितने प्यार से मोहब्बत भरे लहजे में वो लोगों से गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो आज हम सत्य की तलाश में हमारे गेस्ट जो इंडिया कोलकाता से ज़ीशान अंसारी भाई को हम स्वागत करते हैं। ज़ीशान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी, बहुत करम है सरकार का, मालिक का, बताएँ कैसे? जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे बिना ताख़ीर किए हुए कि आप अपने बारे में ज़रा बताएँ कि आप कोलकाता में रहते हैं, क्या करते हैं? आपका काम क्या है? पहले तो आपका जो फ़िज़िकल एस्पेक्ट है, उस पे बात करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। जी। जी, जी, जी। ज़ीशान भाई। जी, मैं कोलकाता में रहता हूँ और मेरा जो काम है, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ एज़ अ स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर। मेरा जॉब है। जी। 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 यहाँ मैं रह रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मेरा जॉब नया है, इससे पहले मैं सेल्स काम करता था अपने तरीके से, तो अभी जॉब मेरा नया ही है। तो अभी मैं यहीं रह रहा हूँ फ़िलहाल।
कोलकाता में। बहुत अच्छे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, जब जी आपने ये सोचा कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है, उसके पीछे जी वजूहात क्या थी? जी एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है ऐसा नहीं सोचा था कभी, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ मालूमात ही नहीं थी। एक्चुअली मेरा दीन में थोड़ा इंटरेस्ट था बचपन से, ठीक है। इंटरेस्ट था तो मैं सुनता था बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी तकरीरें सुनता था मैं। तो सुनते-सुनते क्या हुआ, एक बार मुझे सैयदी की तकरीर सुनने को मिला। तो क्योंकि मैं बहुत लोगों को सुन चुका था, तो मुझे मतलब अंदाज़ा हो रहा था कि कौन-सी चीज़, मतलब कौन किस क्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना? और हमारे जो अब्बू का ताल्लुक है, वो भी ज़रा वारसिया सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं वो, ठीक है? तो बचपन से ही एक सूफ़ी माहौल का एक तरफ एक मतलब रुझान था मेरा, और मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी थी। मैंने हम बचपन से ही मतलब इश्क, मोहब्बत और सीना बसीना इनके बारे में सुना हुआ था। तो इस इन सब लाइन में था, और मैं बचपन से ही अम्मी को ये भी कहता था कि मतलब पीर कैसे बनते हैं ये, मतलब मैं पूछते रहता था हमेशा अम्मी से। तो ये वो बोलती थी कि जंगलों में जाना पड़ता है, कब्रिस्तानों में रात को जाना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला छोड़ दो, नहीं बनना है फिर। इस तरह हुआ। तो फिर क्या हुआ, इस तरह तकरीर बहुत लोगों के सुनने के बाद एक बार जी, एक बार यूट्यूब पर जो है अब्बा सुन रहे थे सैयदी यूनुस अलगौर की तकरीर सुन रहे थे, ठीक है? इल्म लदुन्नी वाली जो वीडियोज़ है वो वाली सुन रहे थे। तो सुन रहे थे तो मैं भी साइड में था, तो मैंने मतलब अनकॉन्शियसली तौर पर वो मेरे कानों में जा रही थी। मैंने मतलब फ़ोकस नहीं किया था, लेकिन उनकी जो अंदाज़ था वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद, ठीक है। अब्बा भी फिर कंटिन्यू सुनना स्टार्ट किए उनको, तो मैं वही थोड़ा साइड में रहता था, तो मेरे कानों तक भी आती थी। तो वो तुम उनको मुझे उनका एक पहला चीज़ तो ये अच्छा लगा कि अहले सुन्नत वल जमात के जो अकीदा है, उस पर डिपेंड कर रहे थे उसमें, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये किया कि हाँ, इनको सुना जा सकता है, ठीक है ना? तो फिर क्या हुआ, सुनते-सुनते उसमें जब क्या हुआ, फिर मैंने उनको पर्सनली सुनना स्टार्ट किया। मतलब यूट्यूब पर मैंने उनको ढूँढा, फिर पर्सनली सुनना स्टार्ट किया मैंने उनको। तो जब मैंने पर्सनली सुनना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक बात कही कि मतलब अल्लाह से जो ताल्लुक होता है, जैसे वली कैसे बनते हैं, ठीक है? वली कैसे बनते हैं, तो वो मैंने ज़रा वो जब मैंने उनको ये बात सुना कि वली कैसे बनते हैं, तो मैं इस बात को सुनने के बाद मतलब ज़रा अटेंशन मेरा ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? क्योंकि मेरा तो यही सवाल का जवाब मैं ढूँढ रहा था बचपन से। तो फिर मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा हुआ है फ़ज़्कुरुनी अज़्कुरुकुम, ये वाली आयत का हवाला दिया उन्होंने। तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा ताकि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, ठीक है? लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये ज़बान से ज़िक्र वाली बात नहीं है। ये जो ज़िक्र है ये आपके दिल से ज़िक्र है, ठीक है? तो ये बात ना मेरे दिल को बहुत लगी, ये वाली बात, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है? तो ये बात मतलब मेरे दिल को लगी, देन आई विल स्टार्ट बिलीविंग, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ फिर तो ज़िक्र कल के बारे में तो उन्होंने बहुत दफ़ा कहा, लेकिन वो मेरे ऐसे कानों से गुज़र गई, मैंने ध्यान नहीं दिया ज़िक्र कल क्या होता है, ठीक है? जस्ट वो जो तालीम बता रहे थे, जो स्टोरी बता रहे थे, उस पर फ़ोकस रहता था मेरा। लेकिन एक वक़्त के बाद ज़िक्र कल वाली बात मेरे दिमाग पर भी अटकी कि ज़िक्र कल क्या है, ठीक है? तो फिर इसके बाद क्या हुआ, चलो ठीक है, फिर मैं उनसे सुना सरकार गौहर शाही के बारे में, वो बताते थे अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीचेस में, ठीक है? सैयदी जी। तो मैंने सरकार गौहर शाही को मतलब अलग से उनका जो वीडियोज़ है वो निकाल के मैंने देखना स्टार्ट किया। तो उसको जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो मैंने सरकार को मतलब जो सरकार गौहर शाही है उनको मैंने बड़ी अदब से देखा पहली मर्तबा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कनेक्टिंग फ़ील हुआ मुझे उनको देखने के बाद। मतलब कि मतलब जैसे मेरा कोई रिश्ता है उनसे, इस तरह का मुझे महसूस हुआ, ठीक है? तो मैंने उनकी कई वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया, लेकिन उस वक़्त मुझे ये नहीं पता था कि वो अब भी मतलब बज़ाहिर है कि गैबत में है, वो सब कुछ मुझे मालूम नहीं था, ठीक है? तो मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, सुनते-सुनते फिर एक वक़्त आया, क्या हुआ कि मतलब वो कहने लगे कि एक स्पीच में सरदार गौर शेख की एक स्पीच हो रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि हमारे घर में जब कुत्ता होता है, तो फरिश्ते दाखिल नहीं होते हमारे घर में। ये वाली बात जो कह रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा ये जो कुत्ता है, वो हमारे अंदर का जो नफ्स है, ये उस कुत्ते के बारे में कहा गया है। उन्होंने ये कहा, क्योंकि ज़ाहिरी कुत्ता है, उससे फरिश्तों को क्या लेना-देना है? ज़ाहिरी कुत्ता भी तो मखलूक ही है, फरिश्ते को उससे क्या लेना-देना है? तो ये बात ना मतलब बिल्कुल, बहुत ही लॉजिकल लगी। जी, बहुत ही लॉजिकल लगी, और ये जो नफ्स बिल्कुल। और कुत्ते का जो एक रिलेशन है ना जनाब, ये मैंने कहीं बचपन में किसी तकरीर में सुना हुआ था, किसी ने बोलने के बाद कि नफ्स एक कुत्ता होता है नफ्स का, ठीक है? तो वहाँ पर ना ये बात मेरे दिल को लग गई, ये वाली बात, ठीक है? तो मैंने सोचा कि नहीं, बहुत ही हक़ बात है, ठीक है? ये बात मतलब बहुत ही एक्सेप्टेबल है, तो ये बात मेरे दिल को लग गई, और मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया कि नहीं, ये बहुत ही सही और बहुत ही डीप में जाकर के दिल को समझा रहे हैं, ठीक है? यहाँ से मेरा बिलीविंग स्टार्ट हो गया उन पर, ठीक है? और फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे फिर क्या हुआ
तो जिक्र कल्ब सुनते सुनते मैं जिक्र तो नहीं लिया था क्योंकि मुझे जिक्र के बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है। लेकिन एक वक्त आया कि अब जिक्र की तरफ मेरा अटेंशन बढ़ गया क्योंकि जिक्र कल्ब वाली बात मेरे दिमाग में लग गई, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिक्र लेंगे कैसे, कब लेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो में सैयदी जी फरमा रहे थे जिक्र के हवाले से कि जिक्र कल्ब लेना जरूरी है, ठीक है, ये है। तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है, जरूरी है, मतलब जिक्र कल्ब मतलब लेना है, लेकिन कैसे ले, या फिर जिक्र कल्ब तो बहुत बड़ी चीज होगी, ठीक है, हम चलो जाने दो, हमारे बस की तो बात नहीं है, मैंने ऐसा सोचा, ठीक है। फिर एक महफिल में सरकार फरमा रहे थे जिक्र कल्ब लो, ठीक है, चले ना चले तुम ये तो कह सकोगे कि तुमने कोशिश किया था, ठीक है। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे ही सवाल का जवाब मिल गया, ठीक है। मतलब मैं सोच रहा था लूं कि नहीं लूं, लेकर भी क्या होगा मुझे, तो मतलब मैं सोच रहा था कि बहुत बड़े लोगों की बातें, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, इसमें मतलब मेरा मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, या फिर मैं कैसे लूंगा, ठीक है, मुझे कुछ रास्ता मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम जिक्र कल्ब लो, चले ना चले रब के ऊपर, चले ना चले तुम कोशिश तो करो, ये तो कह सकोगे कि तुमने कोशिश किया था। तो मैंने कहा हाँ ये तो सही बात है, मैंने इस तरह से क्यों नहीं सोचा कि हाँ ले ले, चले ना चले, कोशिश तो किया था, ये तो कह सकेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन कहाँ से ले कैसे ले ये नहीं मालूम। फिर सुनते सुनते एक और आपका जो है सरकार की स्पीच हो रही थी, उसमें सरकार अब एक स्पीच को खत्म करने के बाद जिक्र देने लगे, ठीक है। अब मैं तो इसमें अब जिक्र भी देने लगे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि स्टेप बाय स्टेप मुझे ले जाया गया, ठीक है, मतलब आपको यूट्यूब पहले दिखाया गया, तो वो जो मेरे सवाल थे पहले से दिल में बचपन से जो तलाश थी वो उसके जवाब आए। फिर जिक्र कल्ब ले कि नहीं ले उसका जवाब मिला, फिर जिक्र कल्ब कहाँ मिलेगा वो भी देने लगे, ठीक है। तो मैंने जिक्र कल्ब भी ले लिया, ठीक है। और लेने के फौरन बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जिक्र चल भी गया सरकार से, मतलब तो मेरा जिक्र शायद सरकार से ही चल गया था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी क्योंकि उस वक्त मैं किसी के राब्ते में नहीं था, मुझे पता नहीं था तो जिक्र चलना के अलामत क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा जिक्र मतलब ऑफिशियल तौर पर सही तौर पर चला है नहीं चला है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद मैं सईदी की जो स्पीच उसका लाइव होती थी मुझे मालूम नहीं था, ठीक है। मैं बस ऐसे यूट्यूब पर जो वीडियोज आती थी रोजाना की वो देखता था, लाइव स्पीच के बारे में मुझे मालूम नहीं था। फिर एक बार मुझे लाइव स्पीच के बारे में भी पता चल गया क्योंकि एक फ्रेंड था मेरा, फ्रेंड नहीं था वो मतलब एक्चुअली फेसबुक पर मैंने देखा कि एक बंदा है जो कि आपका अल्ट्रा टीवी उस पर लिखा हुआ वर्क्स एट अल्ट्रा टीवी, ठीक है। अब मुझे ये कैसे मिल गया मुझे ये भी नहीं पता, ठीक है, मतलब उससे भी मुलाकात हो गई मेरी, ठीक है। अब उसको उसको मैंने फिर पर्सनल मैसेज करके बोला कि आप अल्ट्रा टीवी पर काम करते हो, तो उसने कहा हाँ करता हूँ। तो उसने कहा तुमको भी करना है, मैंने कहा हाँ करना है, ठीक है। तो उसने मुझे कुछ लोगों के नंबर्स और फेसबुक के कॉन्टेक्ट्स दिए कि जे मैं इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँ, ठीक है। तो वहाँ से मैंने जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो उन लोगों से मेरा जो है एक कनेक्शन बना, और वहाँ से धीरे धीरे फिर मैं लोगों के रास्ते में आया। फिर मुझे पता चला कि लाइव स्पीच भी होती है, ठीक है। तो लाइव स्पीच जब होती थी तो वहाँ से मुझे ये मिला, अमजद भाई का नंबर मिला, तो मैंने अमजद भाई से फिर ऑफिशियली मैसेज करके उनसे भी जिक्र लिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, बाद में मुझे पता चला जिक्र की जो अलामतें हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जिक्र मेरा पहले भी शायद चल चुका था, क्योंकि अल्लाह से जो एक ताल्लुक महसूस होता है ना, रूहानी ताल्लुक महसूस होता है, और दिल का साफ हो जाना, एक अल्लाह की तरफ जो मतलब राग़िब होना, जो रुझान होता है अल्लाह की तरफ, ठीक है, वो बढ़ जाना। तो ये जो मैंने महसूस कर लिया था, ठीक है। और मैं आपको सच बताता हूँ कि वो जो मतलब एक आयत है ना, जो मतलब औलिया अल्लाह के लिए ला खौफ, ना उनको ना कोई गम होता है ना कोई खौफ होता है, तो मैंने ये स्टेट भी महसूस किया कुछ वक्त के लिए। और जब ये मैंने ये महसूस किया तभी मुझे ये पता चला है उस आयत का हकीकी मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल मेरे अंदर हो गया ना उसका, तो प्रैक्टिकल वो जब आ गया तो मुझे पता चल क्या चीज। वो आयत ऐसे ना, अला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जी हाँ, ऐसे। जी हाँ। मतलब जो अल्लाह के जो वली होते हैं उनको ना किसी बात का खौफ होता है, ना ही किसी का गम, ना ही किसी का गम होता है, ठीक है। तो जब मैं उस स्टेट को फील कर रहा था ना, जब मैं उस स्टेट से गुजर रहा था, तो मेरे अंदर एक ऐसा मतलब कैसे बताऊं, एक फीलिंग्स है ना, उसको तो बातों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसा था कि मतलब कुछ भी चला जाए, कुछ भी खो जाए, ठीक है। और मतलब किसी चीज का एक परवाह नहीं थी, मतलब एक, ठीक है, ऐसा भी मैंने स्टेट को महसूस किया उसके बाद। तो ये सब कुछ मैंने, और सरकार की स्पीचेस कंटिन्यू सुनते सुनते सरकार से बहुत लगाव ताल्लुक जुड़ गया, ठीक है, उनका तस्वुर में आना। और बहुत बार क्या हुआ ना, फिर सरकार ख्वाबों में है, ठीक है, ख्वाब में तो इतने बार आए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो चांद वाली बात है, तो फिर चांद को मैंने कितना देखा, चांद में उनकी तस्वीर, कभी तो 2 चांद देखा मैंने, कभी एक बहुत बड़ी, जैसे मैंने सोया हुआ बेड पे, मेरे बेड के साइड वाले जो दीवार है ना, वो दीवार जो है चांद है बहुत बड़ा, ठीक है। और चांद के ऊपर एक बहुत बड़ा सा जो फेस है उनका, वो गोल्डन कलर का है, ठीक है, मैंने ये भी देखा, ठीक है।
ये बहुत बड़ा ख्वाब था मेरा। और इसके बाद मैंने छोटे-छोटे भी ख्वाब बहुत सारे देखे, जिसमें सैयदी भी आया है, सरकार भी आया है, ठीक है? पहले बहुत सारे ख्वाब देखे मैंने। तो इस तरह से मेरा उनसे ताल्लुक जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता गया, उन पर बिलीव बनता गया, ठीक है? फिर कुछ सवालात भी थे दिल में, तो मालिक से मैंने, सरकार सैयदी से मैंने जो है अपने सवाल को रखा। मैंने ये पूछा कि जब हमारी रूहें जो बेदार होती है, ठीक है? और उनका तो मतलब हमारी जो जो हवास ख़म्सा है, हमारे जो 5 सेंसेस से उनका ताल्लुक भी रूहों से है। तो अगर वो बेदार नहीं हुई है, तो रूहें अगर हमारी बेदार ही नहीं हुई, तो हम कैसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ये इसकी जो है ज़ाहिरी एस्पेक्ट है, ठीक है? और उसके बातिनी जो एस्पेक्ट है, मतलब मेटाफोर उसके जो फीचर्स है, उससे हम क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं, वो गॉड के लिए है, ठीक है? लेकिन उसको जो ज़ाहिरी और हमारी दुनियावी चीज़ों के उसके लिए है। तो ये बहुत ही लॉजिकल और मुझे सैटिस्फाइड जवाब मिला उनसे, ठीक है? ये जवाब मैंने पूछा था उनसे। फिर मैंने उनसे पूछा था कि क्या हम महफ़िल बाद में देखेंगे तो चलेगा? एक मेल किया था मैंने उनको, तो उन्होंने कहा मेल में, तो उन्होंने मेरा मेल का जवाब दिया था सैयदी ने। उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर देखेंगे, लेकिन ये जो महफ़िल है, ये कोई आम महफ़िल नहीं है, और यहाँ जो लोगों ने 5-5 सौ साल तक तलाश, मतलब 500 साल मतलब जंगलों में रहकर भी जो हासिल नहीं कर सकते, वो इस महफ़िल में मिलेगा, ठीक है? तो जिसको जुस्तजू होगा वो आएगा, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद शुरुआत में मैं महफ़िल जल्दी अटेंड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा दिक्कत हो रहा था मुझे, ठीक है? कुछ घर के माहौल भी थे, और फिर मतलब मेरा भी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था, तो मतलब ज़्यादा ये नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने महफ़िल देखना चालू कर दिया, बहुत सालों से, मतलब कई सालों से मैं महफ़िल देखता हूँ। और बहुत करम है सरकार का कि सरकार ने अपनी तरफ बुलाया, अपने तारुफ़ करवाया। और सरकार की एक और बात है कि सरकार जो इमाम मेहदी है, ठीक है? सरकार जो इमाम मेहदी है, तो उनका जो इमाम मेहदी का होना, जब सैयदी ये बात कहते थे कि वो इमाम मेहदी हैं, तो ये बात पहले तो जब स्टार्टिंग में था, तो ये बात मुझे इतनी समझ में नहीं आती थी कि वो इमाम मेहदी सैयदी ने हैं, किसके मतलब बारे मेरा में दिल कहा इतना कुछ? जल्दी। इसके बारे में सैयदी ने किसके बारे में कहा कि इमाम मेहदी है? गौर शही के बारे में, वो जब अपनी स्पीचेस में कहते थे, उनका जब मैं स्पीच सुनता था हाँ, नए-नए में, जी। अब हाँ, तो जी। स्पीचेस में कहते थे, तो मेरा थोड़ा-सा ध्यान क्या किस तरह का होता था कि वो इमाम मेहदी, वो बात थोड़ी-सी मुझे लगती थी, मतलब कि मतलब मैंने सोचा चलो उसके बाद में देखेंगे, अभी जो तालीम बता रहे हैं वो सुनते हैं, ठीक है? मेरा ऐसा होता था, ठीक है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत लोगों ने इमाम मेहदी, आपने ईसा अहमद का नाम शायद सुना होगा इंडिया में, उसने भी इमाम मेहदी का एक दावा किया था, ठीक है? खुद को ही ईसा कहता था, खुद को ही वो कहता था, ठीक है? और किताब भी पता नहीं कौन-सा लिखी थी, ठीक है? और उसको उसको जो अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा थे, शदीद मुखालफत किया था उन्होंने उसका, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, इस तरह से मैंने सोचा कि अच्छा, तो इमाम मेहदी, लेकिन इनका जब मैंने सुना है कि इमाम मेहदी कह रहे, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, ठीक है? कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरा दिल मतलब एक अनकॉन्शियसली उस बात को एक्सेप्ट कर चुका था, ठीक है? और जब बाद में निशानियों का बताया, तो मैंने निशानियाँ भी देखी, चाँद पर बिल्कुल बरहक निशानी मौजूद है, ठीक है? हर किसी को दिख रहा है, गूगल से निकाल के देख लो, मोबाइल से खींच के देख लो, कहीं भी किसी भी मतलब डब्बे के पोस्टर पर भी अगर मतलब है, तो वो दिखेगा, ठीक है आपको? तो निशानी मौजूद है, तालीम मौजूद है। और मैं सबसे मतलब, और ये बात ना मतलब ये बात मुझे खुद ही समझ में आ गई थी कि निशानी-वशानी तो है, लेकिन जो तालीम है, ये ज़्यादा हक है। ये दिल को लगती है, दिल एक्सेप्ट करता है इस बात को। और बाद में सैयदी ने भी फरमाया कि चाँद, सूरज, हज़रे इस वक़्त क्या गवाही देंगे, ए तेरी गौर, है सबूत हक तेरा इस दिल में आ जाने का नाम। मतलब ये मैंने महसूस किया, वहाँ सैयदी ने ये बात फरमाया, ठीक है? तो मतलब सही है, मतलब मैं सही जा रहा था। अच्छा कनेक्शन बना मेरा। उसके बाद मैं बिलीव स्टार्ट किया, फिर सरकार के बारे में और भी आगे की भी मुझे पता चला, ठीक है? तो ये सब हुआ, फिर मैंने एक्चुअली स्टार्ट कर दिया था मिशन करना, मतलब लोगों को बताना इस बारे में। मतलब बताना है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं था कि प्रचार करना है, किसी ने बताया नहीं था। मेरे दिल में ऐसा था कि सरकार गौर से इमाम मेहदी, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? बहुत बड़ी बात है। तो जी। जी, ज़ीशान भाई, हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन्स हैं जो आपसे हम पूछेंगे अभी। मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है? जी हाँ, जी। ठीक है। सबसे पहले ये सवाल है कि अल्लाह ताला जो है, उसकी ज़ात के हवाले से आपका क्या अकीदा है? जी। अल्लाह ताला जो है, तो पहले तो मेरा अकीदा ऐसा था कि अल्लाह नूर है, ठीक है? अभी भी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बाद में मुझे सही से पता चला कि अल्लाह का बाकायदा एक वजूद भी है, ठीक है? तो ये वजूद भी है, तो जब पहली मर्तबा मैंने ये सुना, तो मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग फ़ील हुआ था, क्योंकि मैंने बचपन से ही यही सुना था कि अल्लाह नूर है, नूर है, नूर है, ठीक है ना? एक बहुत एक नींद को टूटने में एक टाइम लगता है ना,
तो फिर मैंने जब, लेकिन सैयदी पर बहुत यह अकीदा मेरा जम चुका था, ठीक है, तो उनकी जो वीडियो मैंने देखी थी अल्लाह का वजूद वाला, तो उसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पर उन्होंने तो कुरान से वो कुरान की आयतें आयत निकाल निकाल आपकी इस के बात से याद आ रही है कि खलक़्त आदम अला बिसूरतिही। जी, हाँ, ये वाली उन्होंने हदीस से बताई, ठीक है। उसके बाद वो ईसा अलैहिस्सलाम वाली भी हदीस बताई कि मतलब मैंने अपनी सूरत पर इंसान को बनाया, ठीक है। मैन इज़ माई मिरर। और फिर उसके बाद जब हुजूर पाक मिराज शरीफ में गए, तो वहाँ भी अल्लाह ने अपनी उँगलियों से उनको टच किया था, ठीक है ना? तो वहाँ उँगली है अल्लाह की, फिर एक पिंडली वाली आयत है कि अल्लाह मतलब अपना आखिरत में अपनी पिंडली को ज़ाहिर करेगा, दिखाएगा, ठीक है? पिंडली भी है, तो फिर सब कुछ है, तो फिर मतलब और आयतुल कुर्सी में भी सईदी ने एक मतलब वाक़या बताया कि मतलब अल्लाह को ना तो नींद आती है, ना वो खाता है। तो ये बात बताने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उनका भी एक वजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नींद नहीं आता है, ठीक है? उसके बावजूद भी अगर वो उसका वजूद ही नहीं होता, तो फिर ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से भी सईदी ने एक्सप्लेनेशन दिया था, तो ये बातें जो है कुरान से बहुत ही बरहक मतलब एक सबूत था। तो फिर मैंने ये बात को भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, अल्लाह का एक वजूद है, अल्लाह नूर है, जैसे हुजूर पाक का भी वजूद है, हुजूर पाक भी नूर है, ठीक है ना? तो ये बात मुझे समझ में आई। बिल्कुल। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जितने भी जी, रसूल आए इस दुनिया के अंदर, तमाम जी, रसूलों का, जितने भी नबी आए इस दुनिया में, रसूल आए, अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें भेजी, है ना? जी, जैसे जी, 1,24,000 का वो ज़्यादा अम्बिया कराम तशरीफ लाए, इस तरह की जी, बातें, ठीक है? जी, तौरेत, इंजील, कुरान, ज़बूर और इसके अलावा तवा 313 रसूल भेजे, ठीक है? और रसूल तो उसे कहते हैं जी, जिसको अल्लाह ताला शरीयत देता है ना? जी, और नबी जो होता है जी, उस शरीयत में आए हुए लोगों के अंदर जो बिगाड़ पैदा कर देते हैं लोग, प्रैक्टिकल लाइफ में जी, इसको प्रैक्टिस नहीं करते और उस दीन का नक्शा जब बिगाड़ देते हैं, तो अल्लाह नबी भेजता है और उसको, जी, बिल्कुल। वो नबी जो है फिर से उस उलझे हुए धागे को सुलझा देते हैं। यही काम होता है ना नबी का और रसूल का, यही अकीदा है जी, आपका। जी, जी, फरिश्ते बिल्कुल। होते हैं, जन्नत है, जी, जहन्नम है, उसके अंदर तमाम हुँ, चीज़ें जो आपके अकायद हैं, जी, है ना? हुँ। और नबी, जो आखिरी नबी रसूल है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उन्हें आखिरी नबी रसूल मानते हैं? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे? हुज़ूर पाक आखिरी रसूल है, ये तो कुरान में कहा गया है कि खतमुन नबिय्युन, ये तो कुरान से है, साबित है। इसको तो जो नहीं मानता वो काफ़िर है। जी। और एक और सवाल कि जैसा कि सवाल पूछा जाता है, मैक्सिमम लोग ये पूछते हैं कि आपसे हम इस सवाल का जवाब लेना चाहेंगे कि नमाज जो है, जी। एक ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, तो ये नमाज हमारे कबूल हो रही है, नहीं हो रही है, ये हमें कैसे पता चले? जी, हाँ, दरअसल एक ईशान भाई। ऐसा है कि मतलब जी, नमाज़ में जैसा हमारे उलमा बताते हैं कि बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे कपड़े का साफ-सुथरा होना, ज़मीन का पाक होना, ठीक है? तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन सैयदी ने फरमाया कि नमाज़ के जो मतलब बैकबोन जो है, मतलब एक जो मतलब स्ट्रॉन्ग जो मतलब एक कंडीशन, जो ट्रू कंडीशन ये है कि हुज़ूर-ए कल्ब होना, मतलब कल्ब का हाज़िर होना। जी, क्योंकि नमाज़ जो है, वो जो ज़िक्र होता है, वो कल्ब जो है नमाज़ को ऊपर लेके जाती है अल्लाह तक, ठीक है? तो अगर कल्ब ही आपका बेदार नहीं होगा, तो अल्लाह से ताल्लुक ही नहीं जुड़ेगा आपका, आपका नमाज़ पहुँचेगा ही नहीं ऊपर, ठीक है ना? तो कल्ब का बेदार होना ये मतलब अव्वल शर्त है नमाज़ के लिए। इट मीन्स और कि जब मज़दूरी ये और हो मज़दूरी जाएगा जब करेंगे तो और फिर हमें सैलरी नहीं मिलेगी। जी, 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 और एक बात है, और जब ये हो जाएगा, तो जैसे कि कुरान ने कहा कि नमाज़ तुम्हें बुराई और बेहाई से रोकती है। तो जैसे अब ये हो जाएगा, तो हम बिल्कुल बुराई और बेहाई से रुकने भी लगेंगे। तो हमें पता चलने लगेगा कि हाँ, ये जो नमाज़ है हमारे काम कर रही है, हमारे मतलब अंदर सफाई हो रही है, ठीक है? हमारी ज़ाहिर व बातिन पाक व साफ हो रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ये हमारे लग पता चलेगा इससे कि हमारी नमाज़ कबूल हो रही है, जब हमारा कल्ब बेदार हो जाएगा तो। अच्छा, ये जो आयत है कुरान की, ये तो आपसे जवाब मिल गया कि आपकी नमाज़ कैसे कबूल हो रही है। अ,
आप नमाज अदा कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, और उसके बाद आपका जो है आप बुरी और बेहयाई बातों से आप बच रहे हो। इट मीन्स कि आपकी जी जो सलात है वो रब की बारगाह में जा रही है। इसकी वजह से आपको नूर मिल रहा है, और आपके ये जो बैड डीड्स है वो डिसॉल्व हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आप अंदर से नूरी होते चले जा रहे हैं। यही तो जी मेन मकसद है ना। जी बिल्कुल। और नमाज, सलात इस तरह से पढ़ो, जैसा कि उलमाओं ने भी फरमाया है कि सलात इस तरह से कायम करो, पढ़ो कि तुम अपने रब का दीदार कर रहे हो। उन्होंने हदीसों जी जी से जी लेकर के बयान किया ये। जी। जी। तो नमाज की तो किस्में हैं जी, किस्में हैं तो नमाज की। रब जैसे एक का नमाज दीदार सूरत है। इस तरीके से आसानी से क्या हो जाता है? नहीं, इतना आसानी से भी नहीं होता है, मतलब उसका जो एक तालीम है रब के दीदार की, और ये तालीम हुजूर पाक के आने के बाद से ये तालीम चालू हो गई है। जी, जी। मतलब हुजूर पाक से रब का दीदार जो है शुरू हो गया है। तो इसके लिए जो हमारे जो अंदर लताइफ है, तो हमारे हर एक लताइफ का एक मकसद है। कोई लताइफ अल्लाह का हम कलाम होता है, ठीक है, किसी से कोई लताइफ जैसे लतीफ़ कल्ब है, तो उससे हमारे महसूसात होते हैं और वो हमारे मतलब नमाजों पर हमारी इबादतों को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो रसाई आलम मलकूत तक है, लेकिन उसकी जो मतलब जैसे वो मतलब सेंड कर सकता है, अल्लाह तक भी सेंड कर सकता है वो, ठीक है। हमारे जो मतलब नमाज है वो रब तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी खुद की रसाई मलकूत तक है। तो इसी तरह हमारे अलग अलग लताइफ के अलग अलग मकासद है। इसी तरह हमारे सर में दिमाग में एक लतीफ़ा अना होता है। तो जो लतीफ़ा अना है, ये रब का दीदार कर सकता है। जब ये मुनव्वर हो जाता है तो इसके जरिए हम ख्वाब में अल्लाह का दीदार कर सकते हैं। लेकिन मुर्शिद से इसकी तालीम लेनी होती है, और उसके बाद जब तालीम पूरी होती है तो फिर ये दीदार के लायक बन जाता है। जिशान भाई, इट मीन्स कि ये जो अभी आपने लतीफ़ों की बात कर ली है, ये लतीफ़े अल्लाह के ईश्वर गॉड की एक क्रिएशन है जो इंसान की बॉडी में मौजूद है। क्या ये पूरी इंसानियत के जो जितने भी इंसान हैं, किसी भी जेंडर में हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सभी के अंदर ये क्रिएशन मौजूद है? अगर रब ने बनाया तो ये जी तो हाँ होना बिल्कुल। चाहिए। जी हाँ क्योंकि बिल्कुल है, क्योंकि क्योंकि जब जेंडर ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाँ जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक जेंडर चाहेगा कि हम रब से मिले, रब से बातें करें। बिल्कुल। जी, पहली बात तो ये है कि ये लतीफ़े सबके अंदर मौजूद है, चाहे वो मतलब मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया ही इसलिए है कि मतलब इंसान अल्लाह को जान सके, और इंसान अल्लाह को, इस खुदा को, रब को इस नबूवों के ज़रिए ही जान सकता है, ठीक है? तो ये हर इंसान के अंदर है, और ये जब हमारे अंदर आया तभी हम इंसान बने हैं, नहीं तो हमारे तो जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता। ये लतीफ़े जो ये समावी अरवा है, जो एक्स्ट्रा रूहें हैं, ठीक है? ये हमें इंसान बनाता है। और इसकी बेदारी से हम अल्लाह तक पहुँच सकते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, हमारा अल्लाह से हम कलाम हो सकता है, और उसका दीदार कर सकते हैं, ठीक है? उस तक रसाई हो सकती है इन लतीफ़ों के ज़रिए। तो ये लतीफ़े सब में मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई इसको बेदार कर सका, कोई इसकी तालीम हासिल किया, किसी ने नहीं किया। तो जिसने नहीं किया वो एक आम इंसान तर रहेगा, उसके जो नूरी खसलतें थे वो बेदार नहीं, गॉड की एट्रिब्यूट्स उसके अंदर नहीं झलके, ठीक है? लेकिन जिन्होंने बेदार किया, उन्होंने रब की सिफ़ात को महसूस किया, अपने मतलब आईना दिल से बात है वो मतलब ज़ाहिर हुए उनके ज़रिए, ठीक है? तो ये लतीफ़े जो है बेसिकली सबके अंदर ही मौजूद होती है। और एक बात ये है कि इन लतीफ़ों से हमारी जो ज़ाहिरी जो हमारे सेंसेस है, वो भी इन लतीफ़ों की वजह से है, तो हम हर इंसान देख पा रहा है, सुन पा रहा है, बोल पा रहा है, तो यकीनन ये लतीफ़े सब में मौजूद हैं। जी, निशान भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि ये जो तौहीद वर्ड है ना, और शिर्क, जी, तो हम ये इसका जी, जी। आपसे समझना चाहेंगे कि ये तौहीद वर्ड क्या है, उसका एक्सप्लेन थोड़ा-सा करें, और शिर्क क्या है उसको ज़रा एक्सप्लेन करें। जी। तौहीद तो देखिए बचपन अभी तो मतलब जो पहले समझते थे कि अल्लाह का एक होना है, ठीक है? अभी भी बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि अल्लाह का एक होना तौहीद है। लेकिन ऐसा है कि अ, यही अकीदा हमारा भी था, लेकिन जब सैयदी को हम सुनने लगे, उनसे जो दीन की सही तालीम हमने हासिल की, तो हमें ये पता चला कि अल्लाह का एक होना तौहीद नहीं है, बल्कि बंदे और अल्लाह का एक हो जाना तौहीद है, ठीक है? उन्होंने सैयदी ने ऐसा बताया कि अल्लाह और बंदे का एक हो जाना, ये तौहीद है। मतलब रब और इंसान के बीच में कोई दूरी मौजूद ना रहे, दोनों एक हो जाए, ये तौहीद है। कल्ब से हर गैर अल्लाह, हर शय निकल जाना, सिर्फ अल्लाह रहना, यही ला इलाहा इल्लल्लाह है।
और यही तौहीद है, हकीकी तौहीद यही है। इसको तौहीद कहा गया है और इसी के बरक्स शिर्क होता है कि अगर कोई गैर अल्लाह दिल में मौजूद है, तो इसको यही हकीकी शिर्क है, इसे शिर्क हकीकी कहा जाता है। ये दिल में अल्लाह के सिवा कुछ और होना ये शिर्क है और सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होना ये तौहीद है। तो यही शिर्क और तौहीद के हकीकी मतलब पस मंज़र है और आपका जो है तौहीद तो बहुत जी। अभी जो आपने तौहीद का डेफिनेशन बयान किया और शिर्क का बयान किया, ठीक है? ये जो शिर्क है, क्या क्या इसमें कौन-कौन शामिल होगा? जी। देखिए शिर्क के अल्लाह के वलियों 2 टाइप अल्लाह के वलियों से अगर कोई जुड़ा हुआ है, उससे अगर मदद माँग रहा है, तो क्या वो शिर्क कहलाएगा? नहीं ये शिर्क नहीं कहलाएगा क्योंकि अल्लाह के जो वली है वो तो अल्लाह वाले हैं ना। उनका तो हर चीज़ अल्लाह से है, उनके कल्ब में हर गैर अल्लाह निकल गया है, उनके कल्ब में तो अल्लाह ही अल्लाह मौजूद है। तो फिर इनसे तो कोई शिर्क हुआ नहीं क्योंकि उनसे माँगना अल्लाह से माँगना एक ही बात है, ठीक है? और फिर एक बात ये भी कहा है कुरान में अल्लाह ने कि जो हम अल्लाह के जो वली होते हैं मतलब वो मतलब जब एक उनका जो एक मकाम होता है राज़िया मर्ज़िया के मकाम होता है, उसमें क्या होता है एक ऐसा स्टेज आता है अल्लाह के वलियों पर कि वो रब से जो है उनका एक डील हो जाता है। तो मतलब आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, हम जो कहेंगे वो आप करेंगे, ठीक है? तो रब उनसे राज़ी होता है, वो रब से राज़ी होते हैं। वो अगर रब के वो किसी के लिए कुछ कह दे अल्लाह से तो अल्लाह उसके लिए ना नहीं कहता। तो उनसे माँगना कोई किसी तरह का शिर्क नहीं है, बिल्कुल शिर्क नहीं है। वो अल्लाह वाले हैं, दिल में उनके अल्लाह है, जिसके दिल में अल्लाह है वो अल्लाह वाला है, जिसके दिल में दुनिया वो दुनिया वाला है। तो दुनिया वाले से माँगना शिर्क हो सकता है, लेकिन अल्लाह वाले से माँगना तो कभी शिर्क नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके दिल में अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का नूर अगर आ गया है, जिसका हार्ट जी, जो है, स्पिरिचुअल हार्ट जो है, वो अवेकेंड हो गया, वो बेदार हो गया, जी, वो जाग गया, जी, ठीक है? जी, उसके जी। लिए कामिल मुर्शिद की ज़रूरत है। सरकार इमाम हाँ, मेहदी बिल्कुल। बहुत सही अता फरमा रहे हैं। तो जी, अब बिल्कुल। इससे क्या हो रहा है कि लोगों के दिलों में अल्लाह आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, गॉड, ठीक है? अब जी। जिसके दिल में आ गया, तो क्या इसे विलायत सुगरा कहते हैं? क्या इसे अल्लाह की जी हाँ, दोस्ती सैयदी ने कहते हैं? फर्स्ट स्टेप है अल्लाह की जी, बिल्कुल, दोस्ती का। हाँ, जी, बिल्कुल, सैयदी ने फरमाया कि कल का बेदार हो जाना, कल में ज़िक्र अल्लाह का दाखिल हो जाना, ये विलायत सुगरा है। हकीकी तौर पर यहीं से विलायत स्टार्ट हो जाता है क्योंकि विलायत भी एक जो मतलब एक जो मतलब ओहदा है विलायत का, वो उसमें भी देखिए किस्में होती है। ऐसा नहीं कि कोई रातों-रात वली बन गया, उसका एक स्टेप होता है ना, स्टेज होता है। जैसे ज़िक्र अल्लाह से स्टार्ट हुआ, फिर उसके जो नफ्स नफ्स जो हमारे होते हैं, नफ्स के हमारे 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि नफ्स अम्मारा होता है पहले तो, फिर वो जो नफ्स हमारे पाक और साफ होता है तो नफ्स लवामा बनता है, फिर मुलिमा बनता है, फिर मुतमइन्ना बनता है। तो जब वो तो वली तो बंदा धीरे-धीरे बनते रहता है। आपका जैसे ही जिक्र अल्लाह कल में दाखिल होता है तो उसको विलायत सुगरा कहा जाता है क्योंकि यहीं से विलायत का मतलब स्टार्ट होना होता है क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया कि अल्लाह मोमिनों में से वली को चुनता है, ठीक है? वली को मोमिनों में से चुनता है, जिसको चाहता है, जिस मोमिन बेहतरीन, को चाहता है अल्लाह उसको वली बनाता है। जी, बेहतरीन। तो यहाँ से विलायत इट सुगरा मीन्स स्टार्ट होता है। दिस, अब जी, यहाँ पे बहुत बारीक बात है, ज़ीशान भाई, यहाँ पे बहुत ही बारीक बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। अभी जो आपने कहा जी, कि अल्लाह मोमिनों में से अपने दोस्तों को चुनता है। अब जी, सवाल ये है कि पूरी दुनिया को इमाम मेरी सरकार बहुत शाही अल्लाह से जोड़ रहे हैं, ईश्वर से जोड़ रहे हैं, गॉड से जोड़ रहे हैं। उनके दिलों जी, को अल्लाह के, ईश्वर के, गॉड के नूर से बेदार कर रहे हैं, ठीक है? जी, नाम से जी, नामदान दे रहे हैं, ज़िक्र दे रहे हैं, जी हाँ, ठीक है? तो इस तरीके से अब पूरी दुनिया के अंदर मोमिन सिर्फ मुसलमान में से ही होगा, ये तो ज़रूरी नहीं रहा। नहीं, क्योंकि जी पूरी बिल्कुल, इंसानियत के दिलों में जब कल्ब नाम का मखलूक अल्लाह ने रखा है, तो वो अब पूरी इंसानियत हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो ईश्वर को ना भी मानता हो, अब वो उसके कल्ब तो बेदार होने के चांसेस हैं ना। अगर वो बिल्कुल है। चाहता है, अगर उसकी जस्तजू है, वो जो है चाँद से भी ले सकता है ज़िक्र कल्ब, अल्लाह टीवी पे कॉल करके भी ले सकता है। और जिस बिल्कुल, सैदी से ले सकता है, जिसको सैदी ने इजाज़त अता फरमाई उससे ले सकता बिल्कुल, है ना? तो अब इससे क्या हो रहा है कि लोगों के दिलों को अल्लाह से जोड़ करके
सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही सैयदी यूनुस अल गौहर लोगों को अल्लाह से दोस्ती करा रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह से दोस्ती के रास्ते पर ले करके जा रहे हैं। ये ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है पूरी दुनिया बहुत के बहुत लिए। बहुत आज बढ़िया, 21st सेंचुरी के अंदर पे बहुत लोग, बढ़िया। पहले के वली अल्लाह कैसे बनते थे, लोग जिक्र कल कैसे चालू होता था, 30-30 साल जी, जी, 40-40 साल जी, जा जी, करके जंगलों में गुजारा लड़ना करते थे। होता। हाँ, जी, पेड़ पत्ते खाते थे उधर, और किस तरीके से रातें गुजारते थे, मशक्कत करते थे। कोई नदी में जा करके एक टांग पे खड़ा है, कोई उल्टे पेड़ पे लटका हुआ है, कोई जी, कुएं में उल्टा लटका हुआ है। हाँ, जी, बड़ी कोई मशक्कत करते जो थे। है गुफे में कितने सालों से मौजूद है, इबादत कर रहा है। हाँ, ठीक है, फिर भी उसको मिला जी, नहीं मिला कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही के वसीले से, सईद यूनुस अल गौहर के वसीले से पूरी इंसानियत को अब अल्लाह का दोस्त बनने का कितना सुनहरा मौका बेशक, मिल रहा है। बेशक, बहुत कर्म। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज जी, लिसन केयरफुली सईद यूनुस अल गौहर। जी, बिल्कुल, बेशक, जी जीशान भाई, सही बात। आप क्या कहेंगे, आप क्या पैगाम देंगे हमारे व्यूवर्स को? जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब जो वक़्त चल रहा है ना, ये जो दौर चल रहा है, ठीक है? आज के दौर में कोई भी मतलब जो भी रिलीजियन है, ठीक है? या फिर जिसका जो भी मतलब बिलीफ सिस्टम है, ठीक है? वो एक तबाह हो चुका है, ठीक है? आप क्योंकि ये बात इंसान किसी से ना पूछे, खुद अपने अंदर झाँक करके देखे कि मतलब क्या वो सैटिस्फाइड है अपने जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी अपने बिलीफ्स है, ठीक है? उससे। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक रस्म निभा रहा है, ठीक है ना? तो उसको क्या मतलब हकीकत की तलाश तो सबको होनी चाहिए ना अपने अंदर से। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर कोई बता रहा है कुछ तो उसको एक बार सुने, ठीक है? एक्सेप्ट करना नहीं करना बात की बात है, उसमें कुछ लॉजिकल है, वो सैटिस्फाइड होता है, दिल एक्सेप्ट करता है उस बात को, ठीक है? उस पर चले क्योंकि ये जो दौर है ये यूनिवर्सल तालीम चल रही है, ठीक है? ये तालीम आलमगीर है, सबके लिए है, यकसा सबके लिए यकसा है। क्योंकि जब कोई मतलब भगवान की तरफ से आता है, कोई रब की तरफ से आता है ना, तो वो चीज़ सबके लिए होती है। जैसे सैयद ने फरमाई हवा जो है वो रब की तरफ से, तो ये सबके लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पानी जो है सबके लिए है, ठीक है ना? तो इसी तरह जब कोई रब की तरफ से कोई आता है तो उसकी जो भी तालीम है, उसकी जो भी ये होती है मतलब पैगाम होता है, वो सबके लिए यकसा होता है, ठीक है? तो इसमें आप ये भेदभाव ना करें, इसमें कोई आप रिलीजन की चीज़ों को ना खोजें, इसमें आप बस एक बियॉन्ड द रिलीजन आप कुछ देखें कि ये आपको मतलब किस तरह से काम कर रहा है, आपको किस तरह से रब से जोड़ रहा है, ठीक है? आप उसको ट्राई करें, आपको नाम दान दिया जा रहा है, तो भगवान का नाम लेना ये तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी ही बात है। ये तो सबको पता है, ये तो एक अच्छी बात है, ठीक है? आप ले करके देखें चलता है कि नहीं चलता है, जो बोल रहे हैं एक बार ट्राई करके अगर आपका दिल मुतमईन होता है तब आगे बढ़े, नहीं तो आपको तो कोई फोर्सफुली कुछ चीज़ का नहीं किया जा रहा है कि आपको ये करना है, ना ही आपसे कोई चंदा नजराना पैसे लिया जा रहा है, ना ही आपको किसी चीज़ पर ज़बरदस्ती बिलीव कराया जा रहा है। एक एक पैगाम है वो दिया जा रहा है, एक नामदान है वो दिया जा रहा है, कुछ निशानियाँ हैं वो बताई जा रही है, आप निशानियों को देखें, अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो कबूल करें। यही है कहना मतलब कि लोगों को यही होना चाहिए कि मतलब एक आज के दौर में जो रब की तरफ से जो ज़ात आई है, हमें उसे मानना चाहिए और क्यों मानना चाहिए के लिए बाकायदा उसकी तालीम और निशानियाँ मौजूद हैं, तो उसको उस पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए इंसान को। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया ज़ीशान भाई। हम अभी इस गुफ्तगू को अभी 20 मिनट अभी और लेकर के चलेंगे। तो जी, बिल्कुल। ये पूरी दुनिया में आम हो रहा है, लोगों के दिल जो है रोशन हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं कि जी, बिल्कुल। हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो जी, थॉट्स है, हमारे पास जो नॉलेज है, ठीक है? जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, क्या उसको प्रैक्टिस कर पाते हैं विदाउट एक्टिवेशन स्पिरिचुअल हार्ट? एक्चुअली नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका अगर मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मतलब जैसे भी हो एक एग्ज़ाम्पल ले जैसे मान लीजिए आपको अगर अभी गुस्सा आ रहा है, ठीक है? किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो आपको अचानक याद आया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो ठीक है, आपको याद आ गया, लेकिन क्या आप गुस्से को भले ना करें, लेकिन आपके अंदर से तो गुस्सा नहीं जाएगा ना, अंदर तो गुस्सा फौरी तौर पर मौजूद रहेगा आपके, ठीक है ना? तो ये आपको अगर ये जो बुकिश नॉलेज है, ये आपको प्रैक्टिकल में वो हेल्प नहीं करती है, ठीक है? ये बस ये बताती है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए हमें एक बाकायदा प्रैक्टिकल तालीम की ज़रूरत है। जैसे सैयदी ने फरमाया कि बुखार है, ठीक है? तो तुम पैरासिटामोल अगर
बुखार की दवाई के बारे में जानते हो, लेकिन वो तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा तो बुखार तो नहीं उतरेगा ना। पैरासिटामोल को देखने से, इसका नाम सुनने से तो आपको मतलब पैरासिटामोल खा लेने से बुखार उतर जाता है, इतना जानना काफी नहीं है, पैरासिटामोल को खाना जरूरी है, ठीक है ना। शेर ने ऐसा फरमाया। तो इसके लिए क्या है कि इसकी जो मतलब जो बाकायदा स्पिरिचुअल तालीम है, जो हमारी कल्ब और जो हमारे लताइफ, जो हमारे जो स्पिरिट्स उनका बेदार होने की जो तालीम है, वो हासिल करना पड़ेगा बाकायदा किसी स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में, जो रब की तरफ से भेजा गया है। तो गाइडेंस में जब हम किसी जी जी साहब। मुर्शिद के अच्छा, एक चीज और मैं इसको तवज्जो चाहूंगा कि आप इस वक्त इसमें जी एक तरफ और रोशनी आप डालें। ये तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। एक एक तरफ और एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बंदा जिक्र कल्ब लेता है, ठीक है, स्पिरिचुअल हार्ट अपना अवेकनिंग कराता है, अल्लाह टीवी पर नीचे जी नंबर चल रहे हैं, वहां पे जिक्र कल्ब कैसे लेनी है, वहां पे नंबर चल रहे हैं, वहां आप कॉल करें, जिक्र कल्ब ले सकते हैं, जी ठीक है। तो अब जिक्र कल्ब लिया, अब उसके बाद उसके अंदर बिहेवियर में क्या फर्स्ट चेंज क्या आता है, सबसे पहले उसके पास क्या चेंज आता जी, सबसे पहला चेंज तो मुझे लगता है ऐसा होगा कि जैसे अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सुकून जो है वो अल्लाह के जिक्र में ही है। मतलब जो सुकून है वो अल्लाह के जिक्र में है। तो ये जो दिल जब जिक्र करने लगेगा ना, सबसे पहले आपको है? सुकून महसूस होगा, अल्लाह मुतमईन, इत्मीनान इत्मीनान महसूस होगा आपको। एक्चुअली इत्मीनान क्या होता है, ये मैं मतलब हम तो सुनते हैं इत्मीनान, सुकून, ठीक है, लेकिन ये जब आपको हकीकी तौर पे महसूस होगा तभी आपको पता चलेगा कि इत्मीनान होता क्या है। तो इत्मीनान ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे, लेकिन आपको जैसे टेंशन, आपके काम, आपकी जो जिम्मेदारी है वो सब कुछ रहेगी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फीलिंग होगा गॉड के साथ, रब के साथ, एक ऐसा ताल्लुक महसूस होगा कि जब रब है तो फिर किस बात की परवाह है, हर चीज ठीक हो जाएगा, ठीक है। रब पर यकीन हो, ईमान, अकीदा बहुत ज्यादा जबरदस्त स्ट्रांग होगा, और आपके अंदर फिर जो रब की जो मतलब सिफात है वो झलकने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके दिल में नरमी पैदा होगी, आपके दिल में सबके लिए मोहब्बत आएगी, ठीक है, और फिर क्या होगा, आप में सखावत आएगी, ठीक है, तो लहजे में आपकी नरमी आएगी। तो ये सब सारी चीजें जो है होंगी, और इसकी जो सबसे बड़ी जो मतलब सिफात होगी दिल वो इत्मीनान कल्ब होगा। दिल जो है वो नरम होता चला जाएगा। जी हाँ, दिल नरम होता चला जाएगा, और जो भी बुरी आदतें हैं उस पर दुनिया में दिल इसके लगना सब उसका जो बंद हो गुस्सा जाएगा। है वो शांत होता चला जाएगा। थोड़ा कम होगा, लेकिन गुस्सा अगर नहीं, उसका जो जायज बातों पर गुस्सा आएगा, मतलब नाहक बात पर गुस्सा आएगा उसको, लेकिन हक बात पर तो ऐसे हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जो नाहक बात होगा उस पर गुस्सा आएगा उसको। और कभी किसी बात पर मतलब आ भी कि गया जो या हक कोई बात ऐसी है, बात, जो सच है, हकीकत है, उसके अलावा जितनी भी फजूल बातें होती है उसको वो नेग्लेक्ट कर देगा, उसका हार्ट उसको अवॉइड कर देगा। इट मीन्स कि जी उसको हाँ, एक अंदर से ऐसी प्रोटेक्शन उसको मिलेगी जो उसके बिहेवियर हाँ को फजूल कामों से, फजूल एक्शन से उसे रोक देगी। जी हाँ, और उसके बॉडी के जरिए से, उसकी जुबान के जरिए से, उसकी आंखों के जरिए से, उसके कान के जरिए से, उसके हाथों, उसके पैरों के जरिए से, उसके पूरी बॉडी के जरिए से जो बुराई होने वाली होगी वो अंदर से गाइड करेगी कि नो, डोंट डू जी इट। हाँ, जी हाँ, क्योंकि हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया ना कि ए बनी आदम, तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जिसकी अगर इस्लाह हो जाए तो पूरे जिस्म की इस्लाह हो जाएगी, और वही अगर फसाद में मुब्तला रहे तो पूरा जिस्म फसाद में रहेगा, और वो तुम्हारा दिल है। तो दिल की इस्लाह की जो तालीम है हुजूर पाक ने पहले ही दे दी है, और दिल की इस्लाह, जो हमारा दिल जो ये मरकज है, सेंटर है हमारा, ठीक है ना, हमारे वजूद का जो है सेंटर है, ये हमारा मरकज है। तो जैसे ही इसकी इस्लाह हो जाती है तो हमारी बॉडी, पूरी वजूद की इस्लाह हो जाती है हमारी। वाह, कितनी प्यारी तालीम है आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी बेशक, ये देखिए जरा, बेशक, कितनी प्यारी तालीम है कि मेन जी, रूट कॉज ऑफ डिजीज, द सेंटर ऑफ द जी, एकदम, डिजीज इन योर बॉडी, जी, उसको सरकार हुजूर अलैहि सलाम ने टारगेट किया कि देखो डिजीज तुम्हारी ना, बिहेवियर की जो डिजीज है तुम्हारी, एग्जैक्टली, जो तुम एक्शंस करते हो जी, ना एग्जैक्टली, अपने एक्शन ऑर्गन से, है ना, अपने सेंसेस के जरिए जी, से, उसका डिजीज का जो रूट कॉज है वो है आपके हार्ट में। जी, आपने अभी बताया, है ना, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ, बताया कि अगर आपका हार्ट जो है, अगर वो सही हो जाए
तो पूरी बॉडी सही हो जाएगी। जी बिल्कुल। और सरकार बिल्कुल इमाम मेहदी गौर शाही लोगों के कुलूब में सीधा अल्लाह का नूर दाखिल करने की सीधा बात वो कर रहे हैं। इंजेक्शन दे रहे हैं। और इमाम मेहदी की जी। पहचान जो होगी वो किस चीज से होगी, वो नूर से ही होगी, हदीस शरीफ में मौजूद है। नूर से। और इमाम मेहदी लोगों जी को दे क्या रहे हैं, नूर ही तो दे रहे हैं। सरकार पूरी दे रहे हैं। सईदी यूनिसल गौहर लोगों को क्या अता फरमा, किस चीज की तालीम जी अता फरमा, और दे क्या रहे हैं, है ना। नॉलेज दे रहे हैं, उसमें नूर है। जी बिल्कुल। स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं, वो नूर के साथ कर रहे हैं। लोगों के कुलूब में बिल्कुल नूर डाल रहे हैं, किसका, अल्लाह का। अल्लाह का। अब लोगों के वजूद में जितनी भी लताइफ हैं वो बेदार होंगी। उस जो उसका नफ्स है, जो उसकी बुराई का जड़ है, वो जब ठीक होना शुरू होगा, वो जब अपग्रेड होना शुरू होगा, तो उसका जिंदगी में सारे रिलेशन अच्छे हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सईदी ने फरमाया कि एक डिवाइन वैक्सीनेशन है, जो सीधा कल्ब को मतलब लगाया जा रहा है, नूर का वैक्सीन। सईदी ने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया कि मतलब जैसे पहले क्या होता था, हमारे जो लतीफ़ा नफ्स है पहले उसको सुधारा जाता था, ठीक है। पहले होती थी, उसको चिल्ला मुजाहिदी के जरिए उसको पाक साफ किया जाता था, और नफ्स का जो पाक होने के बाद फिर जिक्र कल की दौलत अता होती थी। लेकिन ये जो दौर है कि यहाँ इस दौर में नार का जो मतलब तनासुर है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, और हमारे नफ्स में हमारी इतनी बिगाड़ आ चुका है। तो सरकार गौर शाही ने हमारे नफ्स को सुधारने के बजाय हमारे कल को सुधारा है, ताकि कल और नफ्स तो पैरेलल चलते हैं, उनका जो मराहिल होते हैं, हमारे कल के जरिए हमारे नफ्स को सुधारा है सरकार गौर शाही ने। अगर सरकार गौर शाही ने सीधा कल को टारगेट किया है तो ये हमारी पहले इस्लाह हो जाए और उसके जरिए हमारी नफ्स भी सुधर जाए। बेहतरीन। तो इमाम मेहदी की पहचान चांद सूरज हजरे असवद से हो गई। जी आपके ख्वाब में आकर के दीदार दिया, जी आपके अंदर कल्ब में अल्लाह का नूर बरसा दिया, जी आपका दिल नरम होता चला गया, और जी आपका लहजा जो है सख्ती से निकल करके नरमी की तरफ आ गया, जी बिल्कुल। है ना। क्या जी कोई बिल्कुल। मोटिवेशनल स्पीकर पूरी दुनिया में ये काम कर पाएगा जो सरकार इमाम मेहदी गौर शाही सईदी यूसल गौर पूरी दुनिया में लोगों को अंदर से पूरा हील करना, अंदर जी से। नहीं, पहले बात तो इसका जी नहीं, ऐसा पहली बात तो इसकी तसव्वुर भी नहीं है लोगों के पास कि मतलब अंदर से हीलिंग और शऊर का बेदार होना क्या होता है, ठीक है। ये तो जब किसी को मिलता है, हासिल होता है, हिदायत होती है, वही समझ सकता है, क्योंकि ये फीलिंग्स है। तो ये जो सईदी सरकार ने की, ये बहुत बड़ी अता है इंसानियत को और बहुत बड़ा करम नवाजी है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली थोड़ा-सा तो बिलीव करना पड़ता है किसी को, क्योंकि बिना बिलीव के कुछ मिलता नहीं है। अगर आप, क्योंकि सरकार ने, क्योंकि सईद ने फरमाया कि अगर आप जो है मर्तबे को अगर नहीं मानेंगे तो बिना मर्तबे का फैज़ नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा आपको भी एफर्ट देना है। निशान भाई, बिलीव की आप बात कर रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बगैर क्वेश्चनिंग किए बगैर क्वेश्चनिंग किए आप किसी चीज की हकीकत को जान सकते हैं? नहीं, सही आंसर। इट मीन्स कि अगर हम जब भी स्कूल में थे, पढ़ाई करते थे, तो क्वेश्चन करते थे ना। जी बिल्कुल। वो क्वेश्चनिंग हम यहाँ अल्लाह टीवी पे आकर के सईदी यूसुफ गौर से क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह टीवी पे इतनी प्लेलिस्ट में इतनी वीडियोस पड़ी हुई है, वो वीडियोस देख करके समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जी पहले तो हमें ये सब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा। बगैर क्वेश्चन किए, अरे इल्म की कुंजी क्या होती है जिशान भाई? सवाल तो होता है। अल्लाह जी कुरान बिल्कुल। में कह रहा है कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम अहले जिक्र से पूछो। बेशक। सरकार ने पूरी दुनिया में लोगों को, मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को जाकिरीन बनाया, लाखों करोड़ों लोगों को। बिल्कुल शहीदी ने लाखों लोगों को बिल्कुल जाकिरीन बनाया, सर, अल्लाह के करम बिल्कुल से, बिल्कुल। सरकार की नजर करम से।
है ना? बिल्कुल। अब देखिए पूरी दुनिया में लोगों को क्या अता फरमा रहे हैं। लोगों के दिलों को नरम कर रहे हैं, लोगों के दिलों में से सख्ती बाहर निकल रही है। जी, लोगों के दिलों में जो ज़ुल्मत है, वो ज़ुल्मत जो है ना, उसी वजह से सख्ती है, जी, जिसकी जी, वजह से बंदा एरोगेंट हो गया है। आज एक वर्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब मुआशरे में, सॉरी मार्केट बोल दिया, मुआशरे में सबसे ज़्यादा क्या चलता है? ईगो। ठीक है। यू आर इगोइस्टिक पर्सन। हाँ, ये बहुत जी, ज़्यादा रन जी, कर रहा है। तुम बहुत इगोइस्टिक पर्सन। तो डिजीज़ अगर सामने वाले को कहा जा रहा है, तो भाई तुम्हारे अंदर भी होगा। एक बार अपने अंदर भी देख लो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या, उसका ट्रीटमेंट ढूँढो कि परमानेंट इलाज क्या है? सिम्प्टोमेटिक जी, ट्रीटमेंट ना करिए, डिजीज़ अंदर ही रह जाएगा, बल्कि रूट कॉज़ पे ट्रीटमेंट करें, सिम्पटम्स चला जाएगा। जी, देखिए यहाँ सही जी, सरकार सईदी ने रूट कॉज़ पे भी ट्रीटमेंट दिया, दे रहे हैं। आपकी तमाम गुफ्तगू से जो मैंने निचोड़ जो कंक्लूज़न निकाला है, वो मैं अपनी गुफ्तगू में इस वक़्त बयान कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल, ज़रूर। अ, एक्चुअली ऐसा है कि मतलब लोगों को शऊर भी होना चाहिए कि मतलब ये सब डिज़ीज़ है, ठीक है? अब जैसे किसी को गुस्सा आता है, बुग़्ज़ होता है, तकब्बुर होता है, ठीक है ना? तो जब गुस्सा आया, गुस्सा खत्म हो गया, भूल गए इस बात को, ठीक है? किसी से बुग़्ज़ है, बुक्स खत्म हो गया, भूल गए। उनको ये शऊर भी होना चाहिए कि ये मेरे अंदर एक परेशानी है, ठीक है? इसका भी इलाज होना चाहिए और ये एक बीमारी है मेरे अंदर, ठीक है? लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि बीमारी है। लोग समझते हैं सबके अंदर होता है, हमारे अंदर भी है। ये हालात की वजह से होता है, कोई बोलता है हम इस सिचुएशन से गुज़रे थे, हमारे हालात ऐसे थे, हमारी ज़िंदगी में हमने ऐसा-ऐसा देखा है, इसकी वजह से हुआ है, ठीक है? तो ये होता तो सबके साथ है, लेकिन लोगों को ये शऊर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये बीमारी है, इसका इलाज भी होता है, ठीक है? ये एक स्पिरिचुअल बीमारी है, इसका इलाज भी होता है, ये लोगों को शऊर ही नहीं है। तो ये तो हम हमें भी नहीं मालूम था, सईदी के बारगाह में आने के बाद हमें सब कुछ पता चला कि ये सब कुछ से हमें बचना चाहिए और इसका ज़िक्र कल भी इसका हल है, इकलौता हल इसका ज़िक्र कल भी है क्योंकि दिल की इस्लाह होगी तो हमारे वजूद की इस्लाह होगी। तो पहली बात तो अव्वल ये है कि लोगों में शऊर बेदार होना ज़रूरी है कि ये हमारे बीमारी है, हमें इसका इलाज करना चाहिए और फिर कैसे होगा, कहाँ से होगा, फिर इसकी तरफ लोग राग़िब होंगे। बेहतरीन। तो आज का ये जो प्रोग्राम था सत्य की तलाश, जिसमें हम अ, कोलकाता से, इंडिया कोलकाता से ज़ीशान भाई को हम सुन रहे थे और ज़ीशान भाई आए हमारे सत्य की तलाश प्रोग्राम में। उन्होंने जिस तरीके से बहुत शुक्रिया। हक को तलाश किया, सच को ढूँढा है, आज उन्होंने अपनी ज़ुबान से आकर के यहाँ पे बताया। अब ये बात कितनी बड़ी है और समझने वाली है कि जिसको अल्लाह ने नवाज़ा, जिसको सरकार सईदी के वसीले से आज वो अपने दिल को नरम करने का मौका मिला, अपने दिल में रब को लाने का मौका मिला, वो जिस इस रास्ते पर चल पड़े और आज जो है पूरी दुनिया में लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई एक मसीहा आया है, पूरी दुनिया को नूर से जगमगाया है। जी, बिल्कुल, आ जाओ तुम भी बिल्कुल। जगमगा लो खुद के सीनों। हुँ? अब और डॉक्टर एक अल्लामा छोटी-सी बात इकबाल कहना का जो चाहूँगा। शेर था। जी, ज़रूर ज़ीशान भाई। जी, जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कुरान में अल्लाह ने कहा है कि मतलब जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, ठीक है? अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। तो ये उलमा जो हमारे फरमाते हैं कि जो माँगो अल्लाह से माँगते रहो, ठीक है? अल्लाह देता है, ठीक है? तो जैसे मैं इस आयत का ट्रू जो मतलब बताया उन्होंने कि ये दुनियावी चीज़ों के बारे में नहीं कहा बल्कि दीनी चीज़ों के बारे में भी है। अल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह को माँगने की दुआ है ये। कि जो अल्लाह की जुस्तजू रखता है, जिसको माँगता है, भगवान के लिए मोहब्बत महसूस करता है, वो उसको एक रात में नवाज़ देगा। उसको ज़रूर रास्ता दिखाएगा, ठीक है? तो एक जुस्तजू थी मेरे अंदर की दुनिया में आए हम, ठीक है? हमारा मकसद क्या है? जिसने बनाया उसी को नहीं देखा, उसी से ताल्लुक नहीं जुड़ा, उसी की पहचान नहीं हुई, ठीक है? तो फिर क्या आना हुआ, क्या मकसद हुआ, ठीक है? ये एक शऊर बेदार हुआ अंदर कि जिसने बनाया उस तक ही नहीं पहुँचे, उसको भी कभी नहीं देखा, ठीक है? कैसा है वो पता नहीं, उसने बनाया और वो कहाँ, हम कहाँ, ठीक है? कहीं न कहीं हमारा उससे एक ताल्लुक है ना, उसने जो हमें बनाया तो हम उसके मखलूक है, हमारा अव्वल ताल्लुक उसी से है, ठीक है? तो हमें उससे एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ़ील होना चाहिए, तो ये जब होगा हमारे अंदर जुस्तजू आएगी, उसकी तलब आएगी तो हमें ज़रूर रास्ता मिलेगा।
और ये एक शौक डेवलप होना चाहिए सबके अंदर कि ये सोच होनी चाहिए कि हम जैसे हमारे माँ बाप है, ठीक है ना, तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे माँ बाप से हमारा ताल्लुक होता है कि हम उनसे फोन पर बात करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से कि जिसने बनाया हम उससे भी जुड़े रहे, उससे भी हमारा ताल्लुक हमेशा बना रहे, वो क्योंकि हमारा उसका एक रिश्ता है, एक राब्ता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जुस्तजू, ये तलब जब हमारे अंदर ये शौर जब बेदार होगा तो हमें वो रास्ता भी जरूर दिखाएगा, बेशक जरूर दिखाएगा। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू आपने फरमाई जीशान भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे और तमाम हमारे व्यूवर्स को सलामत रखे, और जितने भी लोग सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं और प्यार मोहब्बत का ये पैगाम सुन करके उसको खुद भी अपनाने वाले हैं और लोगों को भी बताने वाले हैं, उन सबको अल्लाह सलामत रखे। प्यार मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में आम हो, यही मेरी दुआ है अल्लाह से, ईश्वर से, गॉड से। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम सत्य की तलाश समाप्ति की ओर पहुंचता है। सईदी की बात बुलाया, मौका दिया। भाई अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, गुड नाइट।